तो अब हम लोग जब हमने इतना जो सब चीज़ देखा, अब इसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे हम? बिकॉज हमने 2 जजमेंट ले लिए, दोनों जजमेंट के बेसिस पे हम कैसे प्ले करेंगे ये हमने देख लिया। इसको अगर मेरे को और श्योर कंफर्मेशन चाहिए कि ठीक है, मेरे को दोनों में से एक अल्टरनेट कंफर्मेशन चाहिए, मेरे को एग्जैक्ट वो कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, मेरे को एक अल्टरनेट कंफर्मेशन चाहिए कि दोनों का सेम कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, बट फिर भी मेरे को अगर एंट्री करना हो तो मैं कैसे जज करूंगा? मूविंग एवरेज पे हम आ सकते हैं। 20 मूविंग एवरेज हमने लगाया, सिंपल को हमने एक्सपोनेंशियल कर दिया, सिंपल एक्सपोनेंशियल करते ही हमने फिर अपना कलर सिलेक्ट कर लिया। अब मान लीजिए मैं कलर सिलेक्ट कर देता हूँ, पिंक सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या हो गया, ये पिंक लाइन मेरे को बता रहा है कि मूविंग एवरेज का लेवल क्या चल रहा है, 20 मूविंग एवरेज का। और जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर मार्केट है तो डोंट बी इन शॉर्ट पोजीशन, एंड 20 EMA के नीचे अगर मार्केट है तो डोंट बी इन लॉन्ग पोजीशन। ये सिंपल सा हमको फंडा ध्यान रखना है, जिससे क्या होगा, थोड़ा हमारा ट्रेडिंग इफेक्टिवली थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये हो गया आपको पहला चीज। अब इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो आप देखो 20 EMA कितना ऊपर चल रहा है। अब अगर कोई बुलिश ट्रेड लेना चाहता है तो मेरे को अगर बुलिश ट्रेड लेना है, शॉर्ट का ट्रेड बन जाएगा, ठीक है, बट अगर मेरे को बुलिश ट्रेड लेना है तो मेरे को मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए। मल्टीपल कंफर्मेशन मेरे को कब मिलेगा? जब आइदर इसके ऊपर निकल जाए या फिर सुपर ट्रेंड यहाँ पे भी बुलिश दिखा रहा है, ऑप्शन के प्राइस में भी बुलिश दिखाने लगे, दोनों जगह अगर आ गया तो मेरे को मल्टीपल कंफर्मेशन मिल जाएगा। 3 में से 2 कंफर्मेशन में मिला, मेरे लिए एक एंट्री प्ले बन गया। अब एंट्री प्ले तो बन गया, टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि टारगेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। हमारे लिए प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि हम टारगेट नहीं डिफाइन कर पाते हैं। तो टारगेट मेरे को जो लगता है, जैसे हमने 20 EMA लगाया, अगर हम 20 EMA के ऊपर ब्रेकआउट प्ले कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप यही सेम चीज को मूविंग एवरेज को 50 EMA कर दो, एंड आपके लिए फिर नेक्स्ट टारगेट क्या बन जाएगा? नेक्स्ट टारगेट आपके लिए बन जाएगा ये 50 EMA का। तो मार्केट अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है, 430 के ऊपर ब्रेकआउट किया, जो भी मूविंग एवरेज उस समय वैल्यू रहेगा, तो वो पॉसिबल है कि 455 तक मूव कर जाए, तो वो मूविंग एवरेज का नेक्स्ट लेवल हो गया। तो जनरली 20 के बाद 50, 50 के बाद 100, 100 के बाद 200 मार्केट मूव करने की कोशिश करता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमने एंट्री कर ली, प्लानिंग कर ली, सारा हमने ट्रेड वगैरह डिसीजन ले लिया, अब हमको एग्जिट करना है। तो एग्जिट हमको कैसे करना है? एग्जिट हमको इस तरीके से करना है कि यहाँ से हमने यहाँ तक का मूवमेंट बनाया एंड उसके हिसाब से हमने प्ले करने की कोशिश करी। तो ये हमारे कुछ बेसिक रूल्स रहेंगे जिसके हिसाब से आपको जजमेंट लेना है। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे सिचुएशन है कि 20 EMA के तो नीचे ही है ना कंटिन्यूअसली, तब हम क्या करेंगे? 20 EMA के नीचे अगर मार्केट कंटिन्यूअसली है तो आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आपको बस इतना जजमेंट लेना है कि हम अगर शॉर्ट साइड में तो हम बैठे रह सकते हैं, स्टॉप लॉस हमको ट्रेल करना है। अभी जैसे हमने डिस्कस क्या किया था इसी टॉपिक में कि हमारा 46,400 एक स्टॉप लॉस का बेस है, अगर इसके ऊपर निकला जैसे अभी निकल रहा है तो अब हमको स्टॉप लॉस एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि अब ये इसके ऊपर निकलेगा ना। अब देखो कितना फास्ट मूव कर रहा है, 25 का कैंडल बना, अब ये 20 EMA के पास आ गया। अभी 20 EMA से अगर ये ब्रेकआउट करता है तो जैसे ही 20 EMA से ये ब्रेकआउट करेगा, ये 50 EMA की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। देखो आप लाइव मार्केट में ये हो रहा है, आपके आंख के सामने ये हो रहा है, एंड ये देखो आप 400 के ऊपर निकला, 25 के ऊपर कैंडल बनाया, अभी ये 25 के ऊपर नेक्स्ट कैंडल बना रहा है, 20 EMA ब्रीच करेगा, ये धीरे धीरे आपका 50 EMA की तरफ भी मूव करने की कोशिश करेगा। तो उससे क्या होगा, आपको एक जजमेंट मिल जाएगा कि हाँ ठीक है, हम इस हिसाब से प्लानिंग करेंगे तो हमारा थोड़ा सा ट्रेडिंग बेटर हो सकता है। एंड अब कोई शॉर्ट में बैठता है तो वो फंसेगा। अभी देखो 20 EMA मार्केट हर्डल ले रहा है, अगर इसको नहीं ब्रीच कर पाता है, कोई बुलिश ट्रेड में एंटर करके आए, तो उसके स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? प्रीवियस कैंडल का लोस का स्टॉप लॉस होना चाहिए, प्रीवियस कैंडल का लोस का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ये लो को ब्रेक करता है, कोई पॉइंट नहीं है ना रहने का। अगर आपने 400 के ऊपर एंट्री करी एंड मार्केट यहाँ पे है, तो आपको अगर इसके नीचे अगर मार्केट आ गया तो एग्जिट कर लेना चाहिए, राइट। तो इस हिसाब से आपको जजमेंट लेना पड़ता है। और अगर मान लीजिए कंटिन्यूस मार्केट ऊपर ही जा रहा है तो नेक्स्ट कैंडल स्टॉप लॉस ट्रेल होते जाएगा। नेक्स्ट कैंडल अभी 25 पे आया, 25 के ऊपर 50 वाला कैंडल अगर बन गया तो फिर 25 वाला कैंडल स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका। अभी क्या है, अभी ये 25 वाला कैंडल भी इसमें बना नहीं है। जब ये बन जाएगा तो आपको उस हिसाब से प्लान करना है, एंड 25 वाला कैंडल अगर एक बार बन गया तो उसके हिसाब से करना है। बट सेम चीज आप निफ्टी में देखो, यहाँ पे अगर हम इसको नॉर्मल कैंडल्स कर दें तो आप देखो ये कितना वॉलेटिलिटी दिखाएगा आपको। अगर आप नॉर्मल कैंडल कर दो तो ये ऐसा पैटर्न दिखाएगा, कभी ऐसा पैटर्न दिखाएगा, कभी कोशिश करेगा मूव करने का। लॉजिक इसमें भी सेम चल रहा है, बट इसमें क्या पॉइंट से आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना समझ में आ रहा है, आपको जजमेंट लेना समझ में आ रहा है, एंड डिसीजन लेने के लिए आपको एक बेसिस ऑफ कंफर्मेशन मिला हुआ है कि नेक्स्ट कैंडल अगर इसके नीचे बना तो हमको दिक्कत हो, ठीक है। तो वहां पे फिर हमको एग्जिट की प्लानिंग करनी है। तो इस हिसाब से अगर हम जजमेंट लेंगे ना तो हमारा थोड़ा सा ट्रेडिंग इंप्रूव होगा। नाउ
इसमें स्टॉप लॉस ट्रेल करने पे अब जैसे इसके ऊपर ये वाला टारगेट हमको देख के चलना है, तो हम अगर स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हैं मान लीजिए 50 पॉइंट्स का, तो ऑप्शन में जनरली वो 25 पॉइंट्स का प्रीमियम आएगा, बिकॉज अगर हम एट द मनी ट्रेड कर रहे हैं तो 0.5 का डेल्टा है। तो हमारा अगर 50 पॉइंट का है तो हम तो 2 कैंडल के रिवर्सल में जज करेंगे। अभी एक कैंडल का रिवर्सल ये हुआ है, राइट, एक कैंडल का रिवर्सल ये हुआ है, इसके नीचे ये वाली एक कैंडल है, तो दोनों कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे आपको फिर दिक्कत दिखेगा एंड उसके हिसाब से आपको करना रहेगा। तो हमने यहाँ एंट्री बना ली, अब ये 375 के नीचे जाएगा, तो अगर हम बुलिश साइड में है तो हमको स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। और अगर इसको मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, मान लीजिए नेक्स्ट टाइम रीटेस्ट करने के एंड ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई मार्केट तो ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या है वो दिक्कत का बात है एंड उसके कारण क्या है आपको फिर प्लान करना पड़ेगा कि नहीं अब हमको एग्जिट लेना है। तो मेरा मानना यही है कि अगर ये नेक्स्ट कैंडल में इसको ब्रेक करता है, आप देखेंगे कि बहुत तेजी से ये इधर बनने जाएगा। अब मान लो ये नेक्स्ट कैंडल ये 450 का बन जाता है, 450 पे आ जाता है, तो एक कैंडल हो गया। अभी 450 के ऊपर अगर प्राइस रहता है, ठीक है, अगर प्राइस कंटिन्यूअसली 450 के ऊपर है, तो आप थोड़ी वेट करोगे कि हमारा फिर वापस 400 या 375 तक आए तो हम स्टॉप लॉस लेंगे। अब आप 400 पे स्टॉप लॉस लेने का सोचोगे, राइट, तो आपको उस हिसाब से प्लान करनी होगी। अगर इसके ऊपर 50 पे कैंडल बन गया और 75 की तरफ मार्केट मूव कर रहा है, तो आप वेट थोड़ी करोगे कि वापस 400 पे आए तो हम स्टॉप लॉस लेंगे, आप फिर स्टॉप लॉस 425 पे लोगे। तो एक एक स्टेप आप आगे बढ़ते जाओगे, एक एक कैंडल पे आप आगे बढ़ते जाओगे, जितने कैंडल्स पे आप आगे बढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये चीज हमने देख ली। अब यही सेम चीज को हमको अगर ट्रेडिंग व्यू पे करना है, तो ट्रेडिंग व्यू पे कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स को हम अगर हम ओपन करेंगे, मैं पहले एक काम करता हूँ, सेटिंग्स में जाता हूँ एंड ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन, ठीक है। तो मैंने सेटिंग्स ओपन किया, चार्ट पे हम गए एंड चार्ट पे मैंने ट्रेडिंग व्यू लगा लिया, ठीक है। अब मेरे जो भी मैं चार्ट ओपन करूंगा, मान लीजिए सेम चीज निफ्टी बैंक का ही चार्ट ओपन करूँ, तो सेम चीज अगर हम निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन करते हैं तो मेरा ट्रेडिंग व्यू का ओपन होगा। अभी ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप ये डे टाइम फ्रेम किया हुआ है, टाइम फ्रेम तो रहने देते हैं, हम इसमें आते हैं रेनको पे। रेनको पे मैं आ गया। अब इसमें मेरे को सेम वही लॉजिक लगाना है। अब मेरे को डे टाइम फ्रेम नहीं करना है, मेरे को रेनको के ही सेटिंग्स में जाना होगा। रेनको के सेटिंग्स में जाने के लिए ये क्लिक करना होगा मेरे को, और रेनको का बार में ATR लेंथ वगैरह दिया हुआ है, स्केल्स पे मेरे को जाना है, ठीक है। अब स्केल्स पे जाके इसने क्या पॉइंट्स बना के रखा है, अब मेरे को यहीं पे लॉक द बार रेशियो टू क्या करना है, मेरे को वही 25 पॉइंट्स का कर देना है। मैंने वो 25 पॉइंट्स का कर दिया, ठीक है। और ये डे टाइम फ्रेम को मैं 5 मिनट पे, ठीक है। अब आप नोटिस करो यहाँ पे भी सेम पैटर्न में आपका बनना चालू हो गया। ये जो पिंक लाइन दिख रहा है, ठीक है, ये जो पिंक लेवल दिख रहा है ये करंट लेवल है। लास्ट कैंडल बनी हुई है 437 पे यहाँ, और ये जो पिंक लेवल दिख रहा है ये करंट प्राइस चल रहा है। अभी 437 के ऊपर मार्केट अगर निकलता है तो ये नया कैंडल बनाना स्टार्ट करेगा, जो कि वापस 25 पॉइंट्स का कैंडल हो सकता है। अभी मैंने 5 मिनट किया है। अभी मैं यही सेम सेटिंग को जाऊंगा और मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा एंड ये मैं आया, और इसको हम कैसे करेंगे, तो सारे तो सेटिंग्स ठीक ही हैं। तो अब ये जब तक 437 के ऊपर नहीं जाता ना, जब तक 25 पॉइंट्स नहीं करेगा तब तक ये उसमें वैसे नहीं होगा, ठीक है। एंड अब उसके ऊपर वो जाएगा तो ही फिर आपका नया कैंडल वो बनाएगा। तो 437 के ऊपर नहीं जाएगा, नए 25 पॉइंट से कैंडल ही बनेंगे। जब वो बनेगा तो उसके ऊपर फिर वैसे हमको स्टॉप लॉस सेल करते जाना है। तो ट्रेडिंग व्यू में सिंपल है, आपको बस वही है, नीचे यहाँ रन को सिलेक्ट करना है। रन को सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर अपना स्केल पे अपना जो भी आपको लेवल लगाना है उसको आप लगा सकते हो। अब आप नोटिस करो ये 437 के ऊपर आया, अब ये नए कैंडल यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेगा। जैसे जैसे ये नया कैंडल बनाते जाएगा आपको बुलिश मोमेंटम मिलते जाएगा, आप बुलिश प्ले करते जाओगे। तो इस तरीके से अभी हम वापस चलते हैं नॉर्मल वाले चार्ट पे। अब ये देखो ये फिर अभी भी ना स्ट्रगल वही जोन में कर रहा है, वो 20 EMA पे ही स्ट्रगल कर रहा है। तो बुलिश मार्केट है, बट बार बार मल्टीपल कंफर्मेशन जो मेरे को चाहिए ना वो नहीं दे पा रहा है मार्केट कि भाई हमारा कंटिन्यूअस बुलिश है। अब ये कंटिन्यूअस बुलिश अगर इसके ऊपर टिकने लग गया तो हमारे फिर क्या है, अच्छा मोमेंटम मिल सकता है जो कि हमको यहाँ तक लेके जा सकता है। एंड फिर हम उसी हिसाब से अपना स्टॉप लॉस जो 25 पॉइंट्स का एक बार है, तो हमारा 50 पॉइंट्स का अगर एसएल है, एक तो रिवर्सल में कैंडल नल हो जाता है एंड नेक्स्ट कैंडल यहाँ तक आते आते में हम जैसे ही कैंडल वाइप आउट होगा हम एग्जिट कर लेंगे। तो हमारा ये अभी चल रहा है और हमारा नेक्स्ट कैंडल वाइप आउट होगा 25 पे। जब 25 पे वाइप आउट होगा, 20 पे वाइप आउट होगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा। सेम कैंडल अगर 50 पे बन जाता है, 75 पे जाता है, 75 की तरफ जाता है,
तो 75 की तरफ जब जा रहा है तो मेरा स्टॉप लॉस 425 का है, तो 2 कैंडल अगर मेरे वाइप आउट हो गए, बिकॉज ये कैंडल क्या है, डिलीट होते हैं रिक्रिएट होते हैं, डिलीट होते हैं रिक्रिएट होते हैं, तो अगर डिलीट हो गया तो मैं एग्जिट कर लूंगा, एंड एग्जिट करने के बाद मेरा जजमेंट उसी हिसाब से बनेगा कि भाई ये कैंडल तो खत्म हो गया, तो जैसे ही खत्म होगा मैं एग्जिट कर लूंगा।